हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम आज स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स के अंदर आने वाले कुछ क्रॉस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्रॉस होते हैं। जनरली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो ये जनरल टर्म है, ठीक है, जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके नीट के हिसाब से और सीईटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। नाम से पता लग रहा है बैक का मतलब पीछे, ठीक है, बैक क्रॉस, ठीक है। बैक का मतलब पीछे की साइड। तो जब हम किसी प्रोजेनी का क्रॉस किसी पेरेंट के साथ करवा दें, ठीक है, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस बिटवीन प्रोजेनी एंड एनी पेरेंट लिख सकते हैं। एनी पेरेंट है ना, मतलब डोमिनेंट वाला भी हो सकता है या रिसेसिव, एनी पेरेंट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंडल का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेता हूँ। कैपिटल टी ये किसी प्लांट के टॉलनेस को डिनोट करता है, और इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी के साथ। इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है F1 में क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 मिलता है। जब इस F1 का, क्योंकि ये इन दोनों की प्रोजेनी है, इस F1 का अगर मैं इसके साथ या फिर इसके साथ, दोनों में से किसी के भी साथ क्रॉस करवाऊं, वो बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। दोनों में से किसी के साथ भी अगर क्रॉस कराने की बात हो रही है तो बैक क्रॉस की बात होती है। इस बैक क्रॉस के अंदर ही दो क्रॉस आते हैं, ठीक है। जो टेस्ट पहला जो है वो आउट क्रॉस, ठीक है, और दूसरा जो है वो टेस्ट क्रॉस। तो बार बार आपको जब ये पढ़ाया जाता है कि टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस क्या होता है, तो कुछ नहीं, ये इसी बैक क्रॉस का ही भाग है, ठीक है। इसी बैक क्रॉस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आगे से जब भी कभी आपको पूछे तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि आउट क्रॉस हो या टेस्ट क्रॉस, ये बैक क्रॉस का ही भाग है, ठीक है। अब सबसे पहले आउट क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बना रहने देते हैं। सबसे पहले आउट क्रॉस की बात करते हैं। आउट क्रॉस क्या होता है आउट क्रॉस में? जब ये F1 प्रोजेनी, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, F1 प्रोजेनी का क्रॉस करवाते हैं पेरेंट, जो पेरेंट है डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट, तो क्या बोलेंगे उसको? आउट क्रॉस, ठीक है। तो यहां से जब मैं F1 मींस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 है, इसका जब क्रॉस करवाएंगे पेरेंट, कैपिटल पेरेंट वाले से, मतलब डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तब इसका जब प्रोजेनी मिलेगी वो मिलेगी, इसके दो गैमेट बनेंगे, एक तो कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, इसका एक ही गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोजेनी मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक गैमेट बनेगा ये, एक गैमेट बनेगा ये, और यहाँ का गैमेट बनेगा सिर्फ ये, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन से पता है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से कुल मिला के अपने ये दो प्रोजेनी मिलेगी। अब इसका रेशियो, ठीक है, जब आपको पूछे कि आउट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो 1:1, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी एक मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक मिला है। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों के बीच में एक रेशियो है। अगर ये तो जीनोटिपिक था, अगर मैं फिनोटिपिक की बात करूं, फिनोटिपिक रेशियो, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, सारे के सारे टॉल है, ये भी टॉल दिखता है, ये भी टॉल दिखता है, तो ऑल टॉल मीन्स क्या होगा, इसका कोई रेशियो नहीं होगा, मतलब 1:0 कह सकते हैं, या ऐसा कोई रेशियो होता नहीं है। जब रेशियो तब हो जाता है जब दो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे के सारे टॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अलग अलग होता है, ठीक है। जबकि आपके किसमें बैक क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में, अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन का
क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। F1 का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और अगर F1 का कैपिटल T से मतलब डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे टेस्ट क्रॉस में तो आपको पता है दोनों मतलब इसमें क्या है, F1 कौन सा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। और रिसेसिव मतलब स्मॉल t, ठीक है, स्मॉल t। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है दोनों के क्रॉस से आप इसके मिलेंगे एक गैमेट बनेगा कैपिटल T का, एक गैमेट बनेगा स्मॉल t का, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t का गैमेट बनेगा। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपको पता है एक तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा और एक बनेगा स्मॉल t। ये दो पॉपुलेशन मिलेगी, एक तो कैपिटल T स्मॉल t की मतलब हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस, बट किसके लिए, रिसेसिव के लिए होमोजाइगस। तो इसमें जब पूछते हैं, ठीक है, ये कैसा दिखेगा, टॉल, और ये कैसा दिखेगा, ड्वार्फ, ठीक है। एक टॉल मिल रहा है, एक ड्वार्फ मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या मिल रहा है, 1:1, ठीक है। और अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो भी 1:1, क्योंकि एक टॉल एक ड्वार्फ और फिनोटाइप में एक हेटेरोजाइगस है तो एक होमोजाइगस है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टेस्ट में दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों रेशियो सेम होते हैं, ठीक। ये जो टेस्ट क्रॉस है इसमें ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है कि जो अपना ये टॉल प्लांट था F1 जो जनरेशन थी, ये दिखने में तो टॉल थी बट हमको अंदर से नहीं पता है कि हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो हमें पता लगाना है कि ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, उसका पता लगाने के लिए ये क्रॉस किया जाता है। जब ये दोनों का जब आपस में अगर ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, अगर ये F1 हेटेरोजाइगस हुई तो क्या होगा, जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो जो मिलेगा वो क्या, एक टॉल मिलेगा एक ड्वार्फ मिलेगा। इसका मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि ये F1 जो थी वो हेटेरोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस होती, ठीक है, अगर ये होमोजाइगस होती और अगर इसका जब मैं यहाँ पे क्रॉस कराता तो सारे के सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट करने के लिए, टेस्ट किसका क्रॉस करेंगे, हेटेरोजाइगस के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट याद रखना, इट यूज फॉर टेस्ट ऑफ हेटेरोजाइगस प्रोजेनी, ठीक है। हेटेरोजाइगस प्रोजेनी का टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट क्रॉस यूज किया जाता है, ठीक है। ये था आपके बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस मीन्स ये कोई भी पेरेंट जिसका F1 जनरेशन या कोई भी जो भी जनरेशन हो उसके बैक किसी पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। ये बैक क्रॉस दो टाइप के होते हैं, एक तो आउट क्रॉस होता है, ठीक है, एक टेस्ट क्रॉस होता है। इस आउट क्रॉस में क्या होता है, जब F1 जनरेशन का डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तब जो जनरेशन मिलेगी उसमें क्या 1:1 के साथ मिलेगी। क्या मिलेगा, ये कैपिटल टी होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस टॉल, मतलब ये मिलेंगे सारे के सारे टॉल, दिखने में सारे टॉल होंगे बट एक होमोजाइगस होगा तो एक हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है। जबकि टेस्ट क्रॉस में इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, F1 का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, तब क्या होता है, जो अपन को ये प्रोजेनी जो मिलेगी इन दोनों के क्रॉस से, तो एक तो टॉल मिलेगी एक ड्वार्फ मिलेगी, दोनों का 1:1 मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से रेशियो का कौन से क्रॉस का रेशियो सेम होता है। तो कौन से क्रॉस का रेशियो सेम होता है, टेस्ट क्रॉस का, ठीक है। वो कितना होता है, 1:1, ठीक है। इसी टेस्ट क्रॉस का एक और होता है, ये मोनोहाइब्रिड के लिए, जब ये दो कैरेक्टर एक साथ लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t लिया है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया है, प्लांट की हाइट। अगर मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर ले लूँ, जैसे कोई प्लांट की हाइट और सीड का शेप, ठीक है, राउंड सीड, ठीक है, रिंकल सीड, अगर मैं ये दो कैरेक्टर एक साथ लूँ तब क्या होता है कि ये जो टेस्ट किया जाता है तो इसे बोलते हैं डबल टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डबल टेस्ट क्रॉस। तो ये भी एक चीज़ याद रखना, क्या होता है डबल टेस्ट क्रॉस। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक और आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, डबल टेस्ट क्रॉस। क्या होता है डबल टेस्ट क्रॉस, कुछ नहीं, दो कैरेक्टर लिए, ठीक है। मैंने पहले प्लांट हाइट ली, अगर मैं यहाँ पे प्लांट हाइट कैपिटल T और मैं सीड का शेप ले लूँ, राउंड सीड है ना, इसका जब क्रॉस करूंगा स्मॉल t के साथ और स्मॉल r के साथ,
तो जो F1 मिलेगी आपको पता है कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, यही F1 जनरेशन मिलेगी। अब इसका टेस्ट करवाना है, मतलब इसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाना है, तो यहाँ पे करवा दो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल t स्मॉल r, ठीक है। इसके जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है इसके जो गैमेट बनेंगे ये बनेगा कैपिटल T और स्मॉल t स्मॉल r, ये एक गैमेट बना। इसके आपको पता है 4 गैमेट बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये 4 गैमेट यहाँ इसके बने और ये गैमेट इसका बना। अब इसका चेकर बोर्ड जब बनाएंगे, ठीक है, इसका बनाते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड बनाते हैं तो क्या मिलता है अपन को कि ये कैपिटल T स्मॉल r, ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे T कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। दिखने में ये प्लांट कैसे होंगे, ये अपना जीनोटिपिक क्या कहते हैं जीनोटाइप मिल गया चारों पॉपुलेशन का। ये दिखने में कैसा होता है, टॉल होगा और सीड कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा और इसका सीड कैसा होगा, रिंकल्ड सीड होगा, ठीक है, रिंकल्ड। ये वाला कैसा होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा लेकिन सीड कैसा होगा, राउंड होगा। और ये प्लांट कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा लेकिन इसका सीड जो है वो कैसा होगा, रिंकल्ड, मतलब झुर्रीदार जो होते हैं वो। इस तरीके से अपन को 4 प्लांट मिले, चारों प्लांट के फिनोटाइप अलग है, ठीक है, इनके जीनोटाइप भी अलग है। तब इसका जो रेशियो आता है, ठीक है, इसका जब मैं बोलूँ कि इसका यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ बोलो कि इसका जीनोटिपिक रेशियो बताओ, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, चारों जीन्स जो हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो 1:1:1:1, मतलब 1:1:1:1, ये चारों क्या होते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो पूछूं, फिनोटिपिक रेशियो, अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो पूछूं तो भी यही होगा, क्योंकि चारों के चारों फिनोटाइप इसके अलग दिख रहे हैं। ये टॉल राउंड है, ये टॉल रिंकल्ड है, ये ड्वार्फ राउंड है, ये तो ड्वार्फ रिंकल्ड, ठीक है। तो ये होता है, इसे कहते हैं डबल टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट करने के लिए अगर ये इस तरीके के पॉपुलेशन इन दोनों के क्रॉस से मिली, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F1 जो था वो हेट्रोजाइगस था, ठीक है। अगर ये ऐसी पॉपुलेशन नहीं मिली, ये 4 इस तरीके से नहीं मिले, तो इसका मतलब जो F1 था वो कुछ हेट्रोजाइगस से हट के, अब वो क्या हो सकता है, वो इसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये था डबल टेस्ट क्रॉस के बारे में। फिर एक और क्रॉस आता है, वो है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल नाम से पता लग रहा है, रेसिप्रोकेट करना मतलब एक एक्सचेंज करना। जैसे कि मैं यहां समझा देता हूं पहले कि अगर मैं ये कैपिटल टी लिया, जो कि मैं स्मॉल टी के साथ क्या करता, क्रॉस करवाया, मतलब अगर इसको मैं एज ए मेल लिया, ठीक है, मेल, और इसको लिया फीमेल। अब कैसे लिया मेल, मतलब ये क्या है, टॉल है, ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये एक टॉल प्लांट है, ठीक है, ये एक टॉल प्लांट है, ठीक है। अब मैं इस टॉल प्लांट के क्या लिए, पोलन लिए, यहाँ पे खूब सारे पोलन ले लिए। इस टॉल प्लांट के पोलन लेके मैं इस ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, ये ड्वार्फ है, इस ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर पे डाल दूंगा। इस ड्वार्फ प्लांट के ये फ्लावर बना हुआ है, इस फ्लावर पे डाल दूंगा। तो होगा क्या कि ये टॉल प्लांट क्या एज ए कैसे यूज हो रहा है, मेल, और जो ये टॉल ड्वार्फ जो है वो क्या होगा, फीमेल, ठीक है। तो अब इसका जब क्रॉस करवाएंगे, जब इन दोनों का जब क्रॉस होगा, तो इस पे अब आप ये फ्लावर है, इसी पे सीड बनेगा। इसके सीड को जब वापस देखेंगे, इसके सीड की जनरेशन देखेंगे, तो क्या मिलेगा अपन को, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिलेगा। और इसको जब देखेंगे, इसका ये दिखने में कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, क्या F1 जनरेशन। अगर ये फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं सेम एक एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अगर मैं एक और एक्सपेरिमेंट लूँ जिसमें कैपिटल टी को एज ए फीमेल यूज किया, ठीक है, फीमेल, और इसका जब क्रॉस कराऊंगा स्मॉल टी के साथ, ये मेल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो स्मॉल प्लांट है, ठीक है, ये ड्वार्फ प्लांट है, इसके फ्लावर से मैंने क्या निकाला, पोलन निकाला, ये पोलन बाहर निकाल दिए।
अब इस पोलन जो बाहर निकाले, इस पोलन को मैं, ये टॉल प्लांट है जो कि एज ए फीमेल यूज ले रहा हूं मैं, तो मतलब फीमेल का मतलब उसके फ्लावर को यूज करना है। अब इस फ्लावर से यहाँ से मैंने पोलन लेके इस फ्लावर पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसके ऊपर छिड़क दिए, ठीक है। अब इस पोलन पे जब छिड़केंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो पोर्ट बनेगा, पोर्ट के बाद इसमें सीड बनेगा, और जो सीड को फिर ग्रो कराएंगे तो वो होती है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन जो होगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, और दिखने में भी ये टॉल होगा। तो मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जब मैं इस टॉल प्लांट को फीमेल ले रहा हूँ या मेल ले रहा हूँ, या ड्वार्फ प्लांट को फीमेल ले रहा हूँ या मेल ले रहा हूँ, उसके जो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो कोई चेंजेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करके अगर फीमेल को इधर मेल कर दूँ, मेल को इधर करूँगा और यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो होगा वो सेम हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो गवर्न हो रहे हैं, इसके जो कैरेक्टर्स गवर्न हो रहे हैं, वो कहाँ से गवर्न हो रहे हैं? इनके जीन से हो रहे हैं। एलील जो है वो गवर्न हो रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता फीमेल है या मेल है। ठीक, ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे थे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। फिर टेस्ट क्रॉस जो है वो कौन सा होता है? एक तो डबल टेस्ट क्रॉस भी होता है, एक सिंगल नॉर्मल जो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में मतलब रेसिप्रोकेट करना, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करना, मेल को फीमेल ले लिया, फीमेल को मेल ले गया, लेकिन इसके क्या कहते हैं जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अगर चेंज कब आएगा? रेसिप्रोकल क्रॉस जब करवाते हैं, अगर यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर है वो किसी साइटोप्लाज्मिक जीन गवर्न कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक जीन क्या होता है ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे। जो जीन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीन होते हैं, वो जीन क्या करते हैं, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन सिर्फ फीमेल टू फीमेल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे फीमेल को मेल बदल दिया तो कुछ कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। तो ऐसा अगर रिजल्ट सेम नहीं आता तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि अलग एक टॉपिक है। ठीक है, तो आपको जस्ट इतना समझना है कि मेंडल ने जैसे ही रेसिप्रोकेट किया था, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया था, उसके जो चेंजेस जो F1 जनरेशन है उसमें चेंजेस नहीं आया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।